खबर बीकानेर से है। बीकानेर में खुले पड़े नालों में आए दिन गोवंशों के गिरने का मामला सामने आ रहा है। बुधवार को भी नालों से नगर निगम की जेसीबी के जरिए गोवंशों को बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। और इसी मामले में पूर्व सफाई कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस महीने की यह तीसरी घटना है। नगर निगम के पास न तो कोई रास्ता है और न ही कर्मचारियों के पास बचाव के कोई उपकरण हैं। तो सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर पशुओं को बाहर निकाल रहे हैं। नगर निगम सफाई कर्मचारियों को ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जिससे ऐसे मामलों को आसानी से सुलझाया जा सके, ताकि कर्मचारी सुरक्षित रहकर अपना काम करें। और अलवर जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने कठुमर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इसके साथ ही कलेक्टर पूर्व सरपंच श्यामलाल शर्मा के निधन पर शोक जताने उनके आवास पर भी गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि कठुमर, खेड़ली और जटवाड़ा सीएससी पर आईसीयू वार्ड की योजना है। साथ ही जिले में कोविड वैक्सीन की कमी नहीं आने दी जाएगी और कैंप लगाकर वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। वैक्सीन लगवाने आए लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर चाय पानी के साथ कुर्सी की व्यवस्था भी कराई जाएगी, जिसके लिए जिला परिषद को निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने यह भी कहा है कि युवाओं में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जोश देखा जा रहा है, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। साथ ही 45+ आयु के लोगों को जल्द वैक्सीन लगवाने की उन्होंने चेतावनी दी है। कहा कि जल्द से जल्द सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। साहिवाल ये कह रहे हैं कि कोरोना की तृतीय लहर भी आ सकती है। हम सब ने देखा द्वितीय लहर में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता थी। हालांकि हमने ऑक्सीजन का मैनेजमेंट राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑक्सीजन से अच्छे से किया और कहीं भी ऑक्सीजन की कमी के कारण से कोई डेथ हमारे जिले में नहीं हुई। पर अगर तृतीय लहर आती है तो निश्चित रूप से प्रथम लहर द्वितीय लहर से बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और तृतीय लहर आई तो द्वितीय लहर से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। राज्य सरकार ने 15 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं। करीब 12-13 ऑक्सीजन प्लांट हम भी CSR से ले रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है जो एक्टिव CSCs हैं उन पर ऑक्सीजन प्लांट हमारे। और कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से लोगों को परेशानियां हुई हैं, उस समय मदद के लिए तमाम लोगों ने अपने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उन लोगों की मदद की जिनको मदद की जरूरत थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही भामाशाह मनोज प्रजापति की, जो राजस्थान के 12 जिले के रहने वाले हैं, जो लोगों के लिए इस महामारी के दौरान देवदूत बनकर सामने आए हैं। जब देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से गुजर रहा था और 2020 से लगातार 21 तक अभी भी कोरोना की चपेट में देश बना हुआ है, ऐसे में ही राजस्थान के 12 जिले से एक भामाशाह मनोज प्रजापति ने जब जरूरतमंदों की पीड़ा को देखा तो वो उनकी मदद करने के लिए देवदूत बनकर निकल पड़े। प्रजापति की पूरी टीम ने 12 जिले में अस्पताल से लेकर हर उस बस्ती और स्थान तक जाकर लोगों का हाल देखा और जिसको जैसी जरूरत थी उसको वैसे ही मदद पहुंचाने का काम किया। कोरोना के अलावा भी कई साल से मनोज प्रजापति 12 में एक भामाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी खुद की एक सामाजिक संस्था है जो लोगों को मदद करती है और उनके साथ एक बड़ी टीम भी है जो लोगों की पीड़ा और दर्द को समझती है और उसके बाद उनकी उसी प्रकार से सहायता करती है। मनोज प्रजापति ने कई गरीब जरूरतमंदों की बेटियों की शादी का बीड़ा भी उठाया है। सर मैं शुरू से ही मतलब समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ और जब कोरोना काल आया तो पैदल चल रहे थे लोग, तो मैंने उनको खाना वाना भी खिलाया, पानी वाने की व्यवस्था की। 1-2 साल में खता कराता रहता हूँ और उसमें भंडारा भी कराता रहता हूँ। अब मेरे आगे से इच्छा है जिसे कोरोना काल ख़त्म हो जाएगा तो मैं आगे से खता करा के और जो भी जोड़े हैं
अपने गरीब बच्चों की शादी कराने का लक्ष्य मैंने रखा है। पीड़ितों की सेवा भाव का जज्बा अकेले मनोज प्रजापति में नहीं है, उनके पूरे परिवार में भी है। नहीं करती। उनकी पत्नी और बेटी भी मनोज प्रजापति के साथ उनकी इसी काम में सहायता करती हैं। मनोज प्रजापति की पत्नी निशा कुमारी और बेटी हीर का क्या कहना है? अपने पति और पिता के इस पुनीत कार्य को करने को लेकर हम आपको सुनवाते हैं। मैं उनके किसी भी काम में रोक टोक नहीं करती, वो जो भी करते हैं जो अच्छा करते हैं, इसके लिए मैं उनको बोलूँगी कि आप आगे से आगे तरक्की करते रहो, सेवा का काम करते रहो। किसी भी प्रकार का मैं उनको रोक टोक नहीं करती, वो जो करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी से सब कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है कि पापा इतना अच्छा काम करते हैं और आई प्राउड ऑफ यू, और बहुत अच्छा लगता है। मनोज प्रजापति की संस्था और उनकी टीम किस तरह लोगों तक मदद पहुंचाती है और हर उस पीड़ित तक मदद पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिसे मदद की जरूरत है और आवश्यकता होती है। प्रजापति की टीम के लोगों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, एक एक करके हम आपको उनको भी सुनवाते हैं। कैसे सेवा भाव और मानव सेवा का जज्बा मनोज प्रजापति के साथ साथ उनकी टीम के लोगों में भी है। हमारे यादें माता संस्थान के अध्यक्ष हैं भाई साहब मनोज जी, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में बहुत बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा उनको। तो शुरू से ही वो भी गरीब परिवार से ही हैं, बाकी जब से उन्होंने बिजनेस में और संभाला, जब से वो सेवा करते हुए आ रहे हैं। तो जैसे अभी फिलहाल तो कोरोना काल में उन्होंने 2 साल अच्छी सेवा की है। खुद के मकान में उन्होंने खाना बना के गरीबों को, राह चलतों को भोजन सामग्री उपलब्ध करवाई। और कोरोना काल में भी इन्होंने काफ़ी लोगों की सेवा की। असहाय गरीब व्यक्तियों जो पैदल सड़कों पे चल रहे थे, उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं इनके द्वारा सुचारू रूप से की गई। मनोज प्रजापति की टीम के जज्बे की तारीफ हर तरफ हो रही है। ऐसे ही सेवाभावी वामाशाह की जरूरत देश के हर हिस्से को है और पीड़ित की मदद कर उसकी सहायता कर सके। जनतंत्र टीवी के लिए 12 से संजय वर्मा की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।